कमर सीधी रखने से क्या होता है कि हमारे शरीर में प्राणों का जो संचार है वो सुचारू रूप से हो जाता है। जो उल्टे सीधे प्राण चल रहे हैं वो सीधे चलने लगते हैं, मूलाधार से लेकर ऊपर तक। इसलिए कमर सीधी, गर्दन सीधी और मूलाधार चक्र में ध्यान। लंबा सांस लेते हैं तो हमें हवा भी ठंडी लंबी मिलती है। आप ये मत सोचो कि हवा हम चला रहे हैं या वैद्य चला रहे हैं, आपकी सांसें ही हवा चला रही हैं, क्योंकि ये पांच भूती शरीर है जो पांच भूतों से मिलकर बना है। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, और ये सब आपके अंदर है। अगर इसमें से एक चीज भी निकल जाए शरीर के अंदर से तो शरीर निर्जीव हो जाएगा। इसलिए पांचों तत्वों के साथ ही ये वायु तत्व भी है जो आपको हवा देता है, जल तत्व भी है जो आपको जो शीतलता दे हुए है, आपकी नाड़ियों को सही करके रख रहा है, नाड़ियों में आग नहीं लगने दे रहा। अगर जल तत्व ना हो तो अंदर ही अंदर नाड़ियां जल जाएंगी। जल का भी योगदान है। पृथ्वी, ये जो ढांचा है आपका पृथ्वी है। और आकाश, जो आपके अंदर खाली जगह रहती है जिससे सांस आती है और जाती है, उसे आकाश कहते हैं। और वायु, जिससे आपका रक्त ऊपर नीचे जाता है, वायु है। और अग्नि, जिससे आपका भोजन पच रहा है। ये पांचों भूत आपके अंदर है। लंबा गहरा सांस करांगे। ये फेफड़ों को विकसित करा रही हूँ। इसमें जो 7 करोड़ छिद्र है ना, वो खुल जाए धीरे धीरे। फेफड़े खुलेंगे तभी तो अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तब कपाल भारती होगा। ठीक है, सांस से बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर। मोटापा जल्दी कम होगा। और जिन्हें मोटापा ज्यादा है वो अश्वगंधा की 2-2 गोली सुबह शाम दोपहर लेंगे ना, तो वो चर्बी पिघल जाएगी, तो मोटापा अपने आप खत्म हो जाएगा। पानी हमेशा उबाल के पिए, ठंडा करके, क्योंकि पानी की खराबी से भी मोटापा बढ़ता है। भोजन चबा चबा के खामे, अगर आधे पचा भोजन खाओगे तो वो भी अंदर मोटापा बढ़ाता है। भोजन हमेशा ये 32 दांत नहीं दिए कि 32 बार भोजन के टुकड़े करें आप, और उसे इतना पानी बना लें कि पानी की आपको जरूरत ही नहीं पड़े। आप किसी गाय को देखोगे तो वो घास इतनी चबाती है कि उसका वो जो वो बना देती है, बिल्कुल लिक्विड टाइप। सांसें बाहर, पेट अंदर। देखो, आप दांतों को इस्तेमाल करोगे तो कभी दांत आपके टूटेंगे भी नहीं। हम दांतों का इस्तेमाल करते नहीं है, सटकने का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दांतों की नसें भी कमजोर पड़ जाए। आपके दांत 100 साल तक नहीं गिरेंगे अगर आप इसका एक्सरसाइज कर रहे हो बढ़िया करके। और हल्दी, नमक, हल्का सरसों का तेल, हल्की हल्की इसकी मलाई करो, मसूड़ों की, कभी पायरिया नहीं होगा। जो घर में आपके रसोई में सामान रखा है, एक एक सामान की वैल्यू है। हल्दी की भी, जीरे की भी, धनिया की भी, हर चीज आपकी मूल्यवान है, लेकिन आप उसका मूल्य नहीं समझ पाते। नमक, तेल, हल्दी। और अगर ज्यादा अगर दांत चमचीले बनाने तो उसे नींबू निचोड़ के उसके अंदर भर लो, उससे मलाई करो तो दांत भी चमक जाएंगे। चांदा नमक ये वाला नहीं हो बे, टाटा पाटा का, नहीं तो पाटा बना देगा आपको। हाँ, वो लाहौरी नमक क्या होता है कि वो चट्टान से बनता है और उसमें शुद्धता होती है। और वो खारा नमक होता है, वो खारे पानी से बनता है, तो चट्टान की ताकत ज्यादा होती है खारे पानी के मुकाबले। एक तो आपकी हड्डियों को कमजोर नहीं बनाएगा सेंधा नमक जो है, ये नमक आपका कमजोर करेगा हड्डियों को। कैल्शियम की जो बीमारी हो रही है ना, इसी वजह से हो रही है कि आदमी नमक का यूज सही नहीं कर रहा। अब आप पेट अंदर खींच रहे हो, आपकी आंतें बिल्कुल शुद्ध हो रही हैं। अगर हाथों में जख्म भी है या इन्फेक्शन भी है, वो भी दूर हो जाएगा। अगर गुर्दों में पथरी है तो अपने आप कट के जो धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। अगर पित्ते में भी है तो वो भी जो अपने शांत पड़ी रहेगी, कभी आपकी नली में नहीं फंसेगी आके। पित्ते की नली, पथरी जो होती है जब पित्ते में रहती है कोई दिक्कत, जब नली में फंस जाती है तो दिक्कत देती है। इसलिए आप ये कपाल भारती करोगे, कोई भी पथरी स्ट्रॉन्ग वगैरह बॉडी में रहेगा नहीं आपके। गुरुजी कहीं गलत बोलूं तो आप बता देना, टोक देना। सुना भैया जी, कहीं इसलिए आपको हमने अपने आगे रखा, अपनी आंखों के, कोई भी गलती हो आप तुरंत पकड़ लेना। क्योंकि देखो नंदा, ना तो मैंने आपकी तरह डॉक्टरी करी, ना आपकी तरह दवाइयाँ बनाई हैं। मैं तो बहुत छोटा सा प्राणी हूँ। राम राम भैया। पेट अंदर, श्वास से बाहर।
सांसें नहीं थकती हैं, ध्यान रखना। सांसें तो अजर अमर हैं, यहाँ से निकलती हैं वहां पहुंच जाती हैं, कपड़ा बदलती रहती हैं। सांसों की कोई आयु नहीं है, सांसें साक्षात नारायण का रूप है। कभी भी अपने कोई आपका प्राणी घर से चला जाए छोड़ के, ये मत सोचो वो मर गया, वो अमर है, वो ईश्वर का रूप था, उसने रूप बदल लिया। कोई नहीं मरता है सृष्टि में, सब अमर रहते हैं। जहाँ आप वेद उठा के देख लेना, गीता पढ़ के देख लेना, अर्जुन ये आत्मा अजर अमर है, इसका कोई नाश नहीं करता। जल इसे डुबा नहीं सकता, वायु से बहा नहीं सकती, धरती से पी नहीं सकती। अरे मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, पॉइंट लेके आऊंगा अगले हफ्ते। हाँ ये पॉइंट में इसे बता दिया, सारे भगवान को भी दिया। और मट्टी प्रयोग बताऊंगा, मट्टी के द्वारा कैसे रोग का निदान होता है। सिरोधारा बताऊंगा कि तिल के तेल के द्वारा कैसे सिर का इलाज होता है। सब चीजें बताऊंगा, एक टीम बनाऊंगा बहुत मजबूत से। सांसें आपकी इतनी बढ़िया दी है ईश्वर ने कि संपूर्ण बॉडी को आपको चला रही है, लेकिन आप उन सांसों को लेने का तरीका सीख लो बस। शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई बीमारी नहीं लगती, सिर्फ सांसों का खेल है सारा। अब जिस दिन हमने सांसें फेफड़ों में भरनी और छोड़नी सीख ली, उस दिन बीमारियों का नाश होना चालू हो जाएगा। बीमारी शरीर के अंदर रहेगी नहीं। अगर कैंसर जैसी भी भयंकर बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि हम सांस लेना सीख गए। अंदर उस पॉइंट को सांस नहीं मिलती है जहाँ बीमारी हो जाती है पैदा, जहाँ सेल का बनना बंद हो जाता है। लेकिन जब हम सांसें सही से लेना सीख जाते हैं ना, तो बीमारी भी अपने आप बाय बाय, दमा, खांसी, अस्थमा, चर्बी के रोग, एलर्जी सब खत्म हो जाती है, क्योंकि सब अंदर से ही रचना है, इसलिए बाहर दिखाई देती है। आंखों का जो रेटिना है ये भी अंदर की रचना है। अगर जब हम ये कपाल भारती करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। बाल भी गिरना, सफेद होना, ये भी सब अंदर की सांसों की रचना है। सांसें सही हो जाएंगी, अगर बाल गिर भी रहे तो धीरे धीरे वापसी हो जाएंगे। सफेद हो रहे हैं तो काले हो जाएंगे, क्योंकि सारा खेल अंदर का है। बाहर तो सिर्फ ये आवरण वस्त्र है जो हमें दिखाई दे रहा है, चेहरा, ये आंखें, कान है। असली खेल तो अंदर होता है। बॉडी के दो शरीर होते हैं, आंतरिक शरीर, एक बाह्य शरीर। तो हम जब आंतरिक शरीर का ध्यान करते हैं ना, तो बाह्य शरीर अपने आप सही हो जाता है। जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं, हम उसमें अच्छा सीमेंट लगाएंगे, अच्छा सरिया लगाएंगे, तो बाहर तो अपने आप ही टिप टॉप लगेगा वो, क्योंकि उसके अंदर मजबूती है। और अंदर तो हम लगा दें गारा मट्टी और ऊपर से टिप टॉप कर दें तो वो तो कभी भी ढह जाएगा। मजबूती हमेशा अंदर लानी चाहिए अपने। ये नारायण की कृपा है जो आपको ये ज्ञान सुबह सुबह मिल जाता है। ये मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, ये सब ऊपर वाला बुलवाता है। और नारायण जिस पर प्रसन्न हो जाए ना, फिर उसे कोई विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बालक ध्रुव थे, स्कूल नहीं गए, 5 साल की उम्र में नारायण का ध्यान करा, और आज जो आकाश में ध्रुव बन के तारे के रूप में चमक रहे हैं, और उनके बीच में 7 ऋषि भी चमक रहे हैं। ज्ञान अंदर है, सारा ज्ञान अंदर है हर व्यक्ति के। उसे उजागर करना पड़ता है, प्रकाशवान बनाना पड़ता है। चारों वेद जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं। जब आदमी सुबह 4 बजे उठेगा, यहाँ ध्यान करेगा, आगे चल में टीका करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, सूर्य को जल देगा, सूर्य नमस्कार करेगा, तो उसका ज्ञान अपने आप जागृत हो जाएगा। उसे कोई विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। किताबें भी जो हमारे महान पुरुष आए, यहाँ से ज्ञान पैदा हुआ है, लिखा है भोजपत्र पे, और उसे इकट्ठा करा है। बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी रचना किताबों के रूप में कर दी, उसे लेख के रूप में छाप दिया। सारा ज्ञान अंदर से उत्पन्न हुआ है, कोई बाहर पैदा नहीं हुआ है, और उसी रास्ते में हम चलने पड़ रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर अथाह खजाना छुपा हुआ है। इतना खजाना है कि अगर वो खोजे तो जवाब नहीं, लेकिन उसे खोज नहीं पाता वो। जैसे कि मंथन हुआ था, समुद्र से हीरे पन्ना निकले थे, ऐसे आपके शरीर में मंथन हो रहा है सांसों का। आपके शरीर में हीरे पन्ना बहुत